अभी हम हैं आगरा शहर से करीब 6-7 किलोमीटर दूर गौतम नगर गुफा इलाके में। आप देखिए कि ये पूरा झाड़ी है, कूड़ा पड़ा हुआ है। यहाँ पे गाय आपको लावारिस रूप से घूमती नजर आएंगी जो प्लास्टिक खा रही है। 30 मार्च की रात को यहाँ पे एक षड्यंत्र के साथ घटना को अंजाम दिया गया और एक तरीके से ड्रामा रचा गया। मैं ड्रामा क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा। 30 मार्च की रात को अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सूचना दी कि यहाँ पे गोवंश की हत्या हुई है और उसके मांस को बेचने के लिए इस हत्या को अंजाम दिया गया। उनकी सूचना के बाद पुलिस यहाँ पहुँची और करीब 2-3 घंटे तक पुलिस और अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं के बीच बहस हुई। उसके बाद पुलिस उस गोवंश को उठाकर ले गई और इस मामले में अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता जितेंद्र कुशवाहा ने एक FIR दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने रिजवान और दूसरे 3 अन्य को आरोपी बताया और लिखा कि जब वो लोग पहुंचे यहाँ तो ये लोग रिजवान और उनके साथी यहाँ से भाग गए। घटना के करीब 1-2 दिन बाद पुलिस पर ये संगठन के लोगों ने दबाव बनाना शुरू किया कि आप अरेस्ट कीजिए, गिरफ्तारी कीजिए। लेकिन आज लगभग घटना के 10 दिनों बाद इसमें बिल्कुल यूटर्न आया है और खुद जितेंद्र कुशवाहा इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। जितेंद्र कुशवाहा के साथ साथ आगरा पुलिस ने अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट, उसके अन्य कार्यकर्ता सौरभ शर्मा और ब्रजेश भदौरिया को 12 अप्रैल को गिरफ्तार कर ली। 30 मार्च की रात क्या हुआ था ये जानने के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा की सदर प्रमुख मीना दिवाकर से हम मिले। उस रात वो घटनास्थल पर मौजूद थीं। 5 बजे इसका फोन आया था झल्लू का। 29 तारीख को 5 बजे झल्लू का फोन आता है संजय भाई साहब के पास कि भाई मैं मिलना चाहता हूँ। वो मथुरा से लौट रहे थे तो बोले कि ठीक है प्रतापपुरा आ जाओ। प्रतापपुरा ये आ गए, प्रतापपुरा पे झल्लू आ गया। झल्लू ने ये बात कहा है कि तुमने हमें तो 1.5 महीना पहले जेल भेज दिया था गऊ कसी में, लेकिन अब गैया कट रही है, अब उनको जेल नहीं भेजोगे। तो नेताजी ने ये कहा है संजय भाई साहब ने कि बता कहाँ कट रही है, हम उसको भी जेल भेजेंगे। तो कहा ठीक है तुम जाओ, फ़ोन मत बंद करना, मैं आपको सूचना दूंगा कि ये कहाँ कट रही है। रात को जब फ़ोन आया है उसका झल्लू का, उसने बताइए, हम लोग पहुँचे हैं वहाँ। जाकर नहीं वहाँ साक्षी बिल्कुल निपट सामने पड़ा था। अब एक बार बताइए, झल्लू ने हमें सूचना दी और झल्लू ही सरेंडर हो गया जाकर जेल के अंदर। अब हमें नहीं मालूम कि हमारे पति साजिश कौन कर रहा है। हम नहीं समझ पा रहे हैं इस उलझन को कि किसका हाथ है जो हम पे मतलब इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। हम तो झल्लू की सूचना पे गए थे ना माँ। किसी और के कहने पर हिंदू महासभा के लोगों ने गोकसी का आरोप 4 लोगों पर लगा दिया। इनमें से एक नकीम से हमने बात की। मेरे 27 मार्च को मेरे झल्लू से चैट हो गई थी रोड लोहा मंडी रोड पे लेते हुए, तो उन्होंने कही इसका अंजाम बुरा होगा, इसको मैं दिखा दूंगा तुझे। इसके भाई ने आज से 2 दिन पहले भी मुझसे बोला है, झल्लू के भाई ने, मेरे भाई को आयन दो, हम तुम्हारे परिवार को नहीं जीने देंगे, फिर तुम्हें देख लेंगे। तो मैं अपने परिवार का बहुत डर है। हम तो कबाड़े का काम करते हैं, मेरा भाई नगर निगम में कर्मचारी हैं। आप चाहें तो पता कर सकते हो, जानकारी कर सकते हो, आप हमारी बस्ती में ही पता कर सकते हो हम इस काम को करते हैं नहीं करते हैं, और हमारी बस्ती में ही पता कर सकते हो जी हमारे बाप दादा ने कभी ऐसा काम नहीं करा। मेहनती और मजदूर रहे हमेशा। इस बीच पुलिस अपना जांच कर रही थी और जांच में तो कुछ और ही सामने आ रहा था। ये मामला इत्मादौला थाने में दर्ज हुआ है। वहाँ के SHO राजकुमार न्यूज लॉन्ड्री को बताते हैं कि FIR दर्ज होने के बाद हमने विवेचना शुरू की। हम विवेचना में आगे बढ़े तो मामला यूटर्न ले लिया। CCTV फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर जब हम जांच कर रहे थे तो पता चला कि जिन्होंने शिकायत की है वो षड्यंत्रकारी है और जो आरोपी हैं उनका इसमें कोई अभी तक भूमिका सामने नहीं आई है। विवेचना में सामने आया कि इमरान, नदीम, इल्ली, सलमान और सोनू ने इस घटना को अंजाम दिया था। हमने इमरान और इल्ली को गिरफ्तार कर लिया। नदीम ने कोर्ट में समर्पण कर दिया। सलमान और सोनू अभी फरार है। हिंदू महासभा ने अपने FIR में जिस विशेष सूत्रों का जिक्र किया है वो नदीम ही था। नदीम ने ही आरोपियों का नाम बताया था। यह बात मीना दिवाकर ने हमें बताया।
इस षड्यंत्र के बारे में विस्तार से बताते हुए राजकुमार कहते हैं कि इस घटना को कारित करने वाले जो लोग हैं, इल्ली, इमरान, उनकी और अखिल भारत हिंदू महासभा के तथाकथित पदाधिकारियों के साथ अच्छी दोस्ती है, उठना बैठना है। घटना वाले दिन भी इन्होंने कई बार मीटिंग की थी और उसके बाद इस घटना को कारित किया गया था। इसकी सूचना कि कोई गाय मारी जाने वाली है, गोकसी होने वाली है, यह हिंदू महासभा के लोगों को पहले से पता था। ऐसे में सवाल उठता है कि यह षड्यंत्र आखिर रचा क्यों गया, ये गोवंश की हत्या आखिर क्यों कराई गई। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि जो नकीम है, जिसको इस मामले में आरोपी बनाया, वो नगर निगम में काम करता है और जिस झल्लू ने इनको हिंदू महासभा के लोगों को ये सूचना दी थी कि गोकसी होने वाली है, वो मांस का कारोबार करता है। एक बार नकीम ने झल्लू को जेल भिजवाया था गोवंश के मामले में, वो उनसे बदला लेना चाहता था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ बदले की भावना से कार्रवाई की गई? इसका जवाब है नहीं। दरअसल अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता, खासकर संजय जाट और झल्लू मिलकर जो यहाँ पे मांस बेचने वाले लोग हैं, उनसे अवैध वसूली करते हैं। ये बात हमें कई पुलिस अधिकारियों ने बताई और वहाँ पे मांस बेचने वालों ने। हमने जब इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया तो हमारे सामने 3 लोग आए जो इनके पीड़ित हैं। क्या हुआ था आपके भाई के साथ? जो दुकान पे आए थे हमारी पे, और दुकान पे आने के बाद में हमारे भाई को ले गए। 4, 5, 7 जने थे और वहाँ से उठाने के बाद में फिर जी इन्होंने भैंस के गोश्त को बताया। कौन कौन लोग थे वहाँ? संजय जाट था और सौरभ शर्मा था और 2-4 लोग और थे, लेकिन उनके नाम नहीं मालूम। ये लोग थे और उन्होंने हमें बताया कि क्या नाम है, जी गाय का गोश्त है, पुलिस को बता रहे। बताने के बाद में जब हमारी रिपोर्ट गई तो वहाँ से रिपोर्ट हमारी 1 नंबर आई वहाँ से लिख के। हाँ, और जब हमसे पैसे मांग रहे थे नाम कटाने के लिए 50,000 रुपये। जब हम गलत नहीं है तो हम क्यों देंगे? हमने 1 रुपया उनको नहीं दिया बिल्कुल भी। और हमारे भाई की रिपोर्ट सही आई, वो 10 दिन में घर आ गया अपने। वो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के लोग हैं, ब्रजेश भदौरिया, अजय कुशवाहा और क्या बोले सौरभ शर्मा, और भी बहुत लोग हैं इनके अंदर। ये सभी लोग वसूली करते हैं लोगों का। भैंस का गोश्त कोई भी स्लॉटर हाउस से लेकर आता है, उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद में उससे मोटी रकम वसूलने का काम करते हैं और ना देने पे उसको क्या तो जेल पहुंचा दिया जाता है, क्या किसी भी मुकदमे में बाद में फंसा के फिर उसका विरोध किया जाता है। ये जो हो रहा है गंदा खेल है, लेकिन प्रोसेस बताइए कि कैसे होता है और झल्लू कैसे इसमें भूमिका निभाता है, पूरा बात बताइए। इसके अंदर झल्लू एक ऐसा व्यक्ति है जो उनके साथ रहता है, इनसे बहुत पहले से संबंध बना के रखता है और वो इस घिनौने खेल का सबसे बड़ा शिकार है और वो ही सबको दुकानों पे इनकी ले जाता है। उसने इनको सब खेल सिखाया है और झल्लू अपनी जाति दुश्मनी भी निकालता है लोगों से। ये कुछ लोग हैं जो सामने आकर जिन्होंने हमें बताया कि ये लोग अवैध वसूली करते हैं और पैसे नहीं देने पर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। लेकिन हमें कई और लोग मिले जो सामने आकर बोलना नहीं चाहते। उन्हें डर है कि ये लोग जब जेल से आएंगे तो उनका नुकसान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि संजय जाट पर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है अवैध वसूली को लेकर। साल 2019 और 2022 में इन पर रंगदारी मांगने और अवैध वसूली का मामला दर्ज हो चुका है। साल 2022 में लोहा मंडी थाने में एक एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर के मुताबिक लोहा मंडी निवासी झल्लू से 15,000 लेन देन के संबंध में रौनक ठाकुर और अंकित के बीच बात चल रही थी। जब इस मामले की जांच की गई तो प्रकाश में आया कि स्लॉटर हाउस से भैंसों का मांस मुस्लिम बाहुल इलाकों में बेचने के लिए लाया जाता है। इसका विरोध कुछ अतिवादी संगठनों द्वारा समय समय पर यह कहकर किया जाता है कि ये गाय का मांस बेचने के लिए ले जा रहे हैं। इस संबंध में दबाव की राजनीति बनाकर फर्जी अभियोग कर दिया जाता है। फर्जी अभियोग से बचने के लिए कई मुस्लिम व्यापारी जो मांस का कारोबार करते हैं, वो इनके द्वारा अवैध धन की मांग पूरा करते हैं। पुलिस ने जब जांच की तो संजय जाट की भी भूमिका सामने आई। लोहा मंडी थाने के एसएचओ आशीष शर्मा न्यूज लॉन्ड्री को बताते हैं कि विवेचना के बाद इसमें संजय जाट का नाम भी जोड़ दिया गया। वे भी इस उगाही में शामिल थे। संजय जाट पर अवैध वसूली का यह कोई पहला मामला नहीं था। इससे पहले 2019 में एक मामला दर्ज हुआ था। थाना ताजगंज में पारुल नाम की महिला ने एफआईआर दर्ज कराई थी और उन्होंने बताया था कि इन लोगों ने 4.5 लाख रुपए की
मांग की थी और नहीं देने पर उनकी संस्था को बदनाम करने की धमकी दी थी। हालांकि मीना दिवाकर इन तमाम आरोपों से इनकार करती हैं। वो कहती है कि हम गो रक्षक हैं और गायों को बचाने का काम करते हैं। हालांकि इस तरह न्यूज लॉन्ड्री ने पाया कि अखिल भारत हिंदू महासभा के लोग यहाँ पे गोरक्षा के नाम पे मुस्लिम मांस व्यापारियों से अवैध वसूली करते हैं और इसमें उनका साथ देता है नदीम यानी झल्लू, जो अभी जेल में है। इस घटना को भी इसी तरीके से अंजाम दिया गया। यह एक बड़ी घटना हो सकती थी क्योंकि जिस दिन गोवंश कटा उस दिन अष्टमी और नवमी की रात थी। सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता था, लेकिन आगरा पुलिस के सूझबूझ से चीजें बच गई। बसंत कुमार, newslaundry.com के लिए। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।